तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें सर्वप्रथम क्या होता है, इसमें हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह अंदर की ओर होता है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होता है जब हम इस पर लंबवत प्रवेश करते हैं। जब Q आवेश एक समान वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, कैसा, थीटा कोण पर, कैसे कोण पर, थीटा कोण पर प्रवेश करता है। तो चलो देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अब हमारा ऐसा बन रहा है, पर हम यहाँ पर एक और बना लेते हैं। जैसे हमने देखिए जी हमने लिया, जी हम यहाँ वी वेग मान लीजिए, जी हमारा एफ है, और हमारे चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ये सब, मतलब चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि बल की दिशा किस प्रकार निकालनी है। तो बल की दिशा के लिए हमें यहाँ पर विवेक था और यहाँ बी। तो बल की दिशा निकालने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, v इंटू बी क्रॉस एफ बराबर, अभी हमने आपको पढ़ाया था क्यू वी वी एफ बराबर, तो जी क्यू हो जाता है v क्रॉस इंटू बी क्रॉस। तो बल की दिशा किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा जो बल है इसको v क्रॉस इंटू वी क्रॉस हो रहा है, तो बल की दिशा कैसे निकालेंगे। देखिए आप जी, देखिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। अब ऐसा नहीं है हमारा चुंबकीय क्षेत्र कि ऐसा जाएगा, अब हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ऐसा है अंदर की ओर, इस साइड नहीं है, अंदर की ओर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमें V से B की ओर लेना है, अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर। तो हमारा कैसे आ रहा है, हमारा बल ऊपर की ओर लग रहा है। तो अब ऐसा आप देखिए, बल हमारा यहाँ लगा, बल यहाँ कार्य करेगा, तो फिर से हमारा बल इस प्रकार कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। तो देखिए बल यहाँ पर लगा, अब हम ऐसा कुछ होगा इंटरफेरेंस, हमारा बल इस साइड हो जाएगा थोड़ा ऐसा, और हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो जाएगा, और हमारा वेग इस तरफ, फिर से वही फॉर्मेशन वापस स्टार्ट होगी, ऐसा हो जाएगा। फिर हमारा कुछ ऐसा यहाँ बिंदु बन जाएगा, यहाँ पर हमारा ऐसा जाएगा, और बल थोड़ा इस साइड लगेगा। इसे समझाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर कुछ बात नहीं। तो मतलब सीधी है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब Q आवेश v वेग से थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र B में क्या करता है, लंबवत गति करता है, लंबवत प्रवेश करता है। तो ये लंबवत प्रवेश कर रहा है किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में। तो अब ये चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है, तो लंबवत है, जो यहाँ पर कौन सी गति हो रही है, आप देखिए एफ हमारा ऐसा है, फिर यहाँ एफ का बल वापस से लगा यहाँ पर, देखिए आप फिर से चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, फिर चुंबकीय क्षेत्र V से ऐसे लेके ऐसा हो गया। तो यहाँ कौन सी गति हो रही है, यहाँ लंबवत वृत्ताकार गति हो रही है, क्योंकि लंबवत है और ये गोल गोल घूमते आ रहा है अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा। तो यहाँ हमारा कुछ ऐसा डायग्राम हो जाएगा, एक हमारा आवेश यहाँ होगा, फिर एक आवेश यहाँ होगा, फिर एक आवेश यहाँ होगा, ऐसे ऐसे हमारा वृत्ताकार गति हो जाएगी। सॉरी डायग्राम बहुत ज़्यादा ही खराब हो रहा है। तो कुछ हमारा डायग्राम इस प्रकार हो जाएगा और हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, यहाँ वृत्ताकार गति हो रही है, कैसी, अब यहाँ हम देख सकते हैं चित्रानुसार हमने बना लिया है कुछ ऐसा कि हमारा एफ बल यहाँ लग रहा है, इसका एफ बल यहाँ लग रहा है, इसका एफ बल यहाँ लग रहा है, इसका एफ बल यहाँ लग रहा है। मैं इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें मैंने कभी ना कभी थोड़ी मेरी डायग्राम की वजह से इसमें कमी लग रही है। पर मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि हमारा ऐसा एक बल होता है, ठीक है, और फिर V से हम B की ओर लेके आते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो एक ऐसा आएगा, फिर बल उस साइड हो रहा है तो बल थोड़ा ऐसा होगा, फिर B से V की ओर फिर ऐसा 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 हो गया, वृत्ताकार गति होती है। तो ऐसे हमारी वृत्ताकार गति संपन्न हो रही है। तो जी हमारी वृत्ताकार गति हो रही है, और हमारा लंबवत कोण है, तो यहाँ कोण बनेगा 90 अंश का। तो अब हम अपना बल का मान लिख सकते हैं, बल बराबर क्यू वी वी साइन थीटा होता है, तो यहाँ साइन 90 हो जाएगा, और 90 की वैल्यू भी है, तो एफ बराबर हमारा एफ मैक्स निकल आएगा क्यू वी वी। अब ऐसा तो मत सिद्ध हुआ है, तो हमारा कुछ ऐसा एफ बराबर क्यू इंटू वी होता है। अब एक मैं आपको इसकी मतलब डेफिनेशन थोड़ी लिखवा देता हूँ, इससे थोड़ा समझ में आया, पर अब मैं इसको सीधी सीधी हेडिंग डाल के लिखवा देता हूँ, क्योंकि इसको आपको समझने के लिए मैं समझा नहीं पाया, पर आपको हेडिंग से बता देता हूँ। तो एक समान पहले हम लिख लेंगे, एक समान। तो अब हम डायग्राम बना देते हैं, थोड़ा अच्छा सा डायग्राम। तो हम लिखते हैं परिभाषा इसकी परिभाषा किस प्रकार लिखनी है, जल्दी से लिख देते हैं। देख लीजिए आप, जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में, जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, तो वह कैसी गति करता है, वृत्ताकार गति करता है, वृत्ताकार गति करता
है। कैसी गति करता है? वृत्ताकार गति। तो अब हम इससे एक चीज़ और जान सकते हैं, क्या? इस बल, अच्छे से दिख रहा है ना? हाँ, साफ आ रही है। इस बल की दिशा चित्रानुसार, देखिए आप चित्र को देखिए, इस बल की दिशा चित्रानुसार, चित्र को देखिए आप, जी हमारा क्या है? केंद्र, जी हमारा केंद्र है। इस बल की दिशा चित्रानुसार, क्या? चित्रानुसार सदैव, अच्छी परिभाषा लिख देता हूँ, सदैव केंद्र की ओर आ रही है। किसकी ओर? केंद्र की ओर, सदैव केंद्र की ओर आ रही है। इस बल की दिशा सदैव एक केंद्र की ओर आ रही है। कहाँ पर आ रही है? केंद्र की ओर। आप देखिए बल की दिशा कहाँ आ रही है? केंद्र की दिशा, मैग्नेटिक फोर्स की केंद्र की ओर आ रही है। कहाँ पर? केंद्र की ओर आ रही है। अगर तो आपने अब एक फॉर्मूला 11th में अगर पढ़ा हो तो हमने एक फॉर्मूला होता था बल का, क्या होता है? बल का एक फॉर्मूला होता था, F बराबर mv²/r। एक फॉर्मूला होता था जो हमें गुरुत्वाकर्षण, मतलब गुरुत्वाकर्षण और अभिकेंद्रीय बल में संबंध स्थापित करता था। अगर आपने अभिकेंद्रीय बल पढ़ा हो तो 11th का है, सिंपल है। अगर मैं इसको थोड़ा आपको बताना चाहूँ तो बता भी देता हूँ। तो अभिकेंद्रीय बल में कुछ नहीं है, फॉर्मूला है अभिकेंद्रीय बल जो हम केंद्र से संबंधित होता है। अभिकेंद्रीय बल केंद्र से संबंधित होता है तो केंद्र पर बल होता है अभिकेंद्रीय बल। तो जी हमारा अभिकेंद्रीय बल किससे संबंधित है? केंद्र से। तो अब इसको एक परिभाषित और कर सकते हैं कि जब हमारा चुंबकीय बल केंद्र की ओर आ रहा है, केंद्र की ओर आ रहा है, तो वह उसके समांतर होगा। तो वह उसके समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। तो सीधी बात है। अब हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं और हम एक परिभाषा और आपको बता देते हैं, बहुत अच्छी खासी है ये परिभाषा। आपको मतलब थोड़ी लिखनी है, इसके बहुत सही रहेगा। तो क्या है ये? अर्थ केंद्र की ओर आ रहा है बराबर होता है, एक परिभाषा शायद नहीं रहने दीजिए, हमारी इतनी काफ़ी है कि इस बल की दिशा चित्रानुसार सदैव केंद्र की ओर आ रही है। F बराबर mv²/r होता है। अभिकेंद्रीय बल केंद्र के लिए फॉर्मूला होता है बल का कि जब हमारा चुंबकीय बल केंद्र की ओर आ रहा है तो वह उसके समांतर है। क्या है? समांतर। तो अब हमने इतना सिद्ध कर दिया, जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश गति करता है तो वह वृत्ताकार गति करता है। कैसी? वृत्ताकार गति करता है। लंबवत प्रवेश करता है तो वह उसे वृत्ताकार गति करवाता है। किसे? चुंबकीय क्षेत्र B को। ठीक है, तो चलते हैं हम। हाँ, तो अब क्या है कि जब हमारा चुंबकीय बल केंद्र की ओर आ रहा है तो वह उसके समांतर है। सीधी बात है, समांतर है। अब जो दोनों बराबर हो जाएंगे तो FB बराबर, F मैग्नेट M भी लिख दो चाहे V लिख दो, तो FB बराबर F क्या हो जाएगा वहाँ? बताइए आप। केंद्र। तो FV हमारा फॉर्मूला भी आपको मैंने पढ़ाया है, QVB, और जी मैक्स होगी वैल्यू जो हमने अभी यहाँ निकाल दी थी, आप देख सकते हैं। F मैक्स QVB समीकरण मान लीजिए इसको, जो हमने अभी यहाँ निकाली थी। F